Good morning students, welcome to your English class. What we are doing your UT second revision. What we are doing, हम क्या कर रहे हैं, आपके UT सेकंड में आने वाले चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं. तो आपके UT सेकंड में कौन से चैप्टर्स आ रहा है, आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 4. ओके, तो चैप्टर 3 जो था उसका मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका रिवीजन आपको करवा दिया. मैंने आपको स्टोरी समझा दी थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करा दिए थे, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिए थे. ओके, सो आज क्या पढ़ेंगे हम, वी विल रीड योर चैप्टर 4 दैट इज़ अलादीन एंड द मैजिक लैम्प. क्या पढ़ेंगे हम आज, आपका चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो क्या है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, यानी अलादीन और मैजिक लैम्प का एक चैप्टर है जो आपका चैप्टर 4 है, उसे हम पढ़ेंगे. ओके, तो क्या होता है इस स्टोरी में स्टूडेंट्स, एक जगह है चाइना में एक लड़का रहता है जो क्या है वो बहुत ही पुअर है, मतलब वो बहुत गरीब है. कहाँ पे, चाइना में एक लड़का रहता है जो बहुत गरीब है और उसका नाम क्या है, अलादीन. वो अपनी मम्मा के साथ रहता है. ही लिव्स विद हिज मदर. किसके साथ रहता है, अपनी मम्मा के साथ. एक दिन क्या होता है, वो चाइना में रहता है, वहाँ पे एक आदमी आता है जो बहुत अमीर सा, बहुत रिच दिखता है. ही लुक्स सो रिच. तो वो आके अलादीन की मम्मा से क्या बोलता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ. मर्चेंट कौन होता है, व्यापारी, जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग व्यापार करते हैं, सौदे करते हैं, वो होता है मर्चेंट. तो वो रिच इंसान, जो अमीर जैसा दिखने वाला इंसान था, वो आके अलादीन के मम्मा से बोलता है कि मैं आपके बेटे अलादीन को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं उसे बहुत ही महंगे और अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगा, पैसे दूंगा, ऐसे वो बोलता है. किससे, अलादीन की मम्मा से. तो अलादीन की मम्मा मान जाती हैं अलादीन को उसके साथ भेजने के लिए. बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो इंसान होता है, वो जो रिच मैन होता है, वो कोई मर्चेंट नहीं होता. वो सिर्फ एक मर्चेंट बनने का, एक व्यापारी करने का दिखावा कर रहा होता है. वो असलियत में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मैजिशियन. मैजिशियन कौन होता है, जो जादू करते हैं. ठीक है, तो वो जो इंसान है वो रियलिटी में क्या होता है, ही इज़ अ मैजिशियन. बट वो क्या प्रिटेंड करता है, क्या नाटक करता है कि वो एक मर्चेंट है. अलादीन की मम्मा को पता नहीं होता, वो अलादीन को उसके साथ भेज देती हैं. ठीक है, कुछ घंटे तक अलादीन उनके साथ जाता है, फिर वो लोग कुछ घंटे तक ट्रैवल करते रहते हैं, यानी वो आगे बढ़ते रहते हैं. आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, मतलब आसपास ना घर है ना कोई रहता है, बिल्कुल खाली सैंड की ज़मीन. कहाँ चले जाते हैं वो, अरेबिया में किसी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ सैंड है, कोई भी नहीं है आसपास, ना कोई घर है ना कोई इंसान है, बिल्कुल सुनसान जगह पे. अलादीन जब आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है, कोई भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता. बस एक ज़मीन में गड्ढा जैसा दिखता है जो क्या है, एक केव है. केव यानी गुफा. कैसा है, एक गुफा जैसा. एक छोटा सा ओपनिंग होता है ग्राउंड में जो कैसा है, गुफा के जैसा. तो जो मैजिशियन है वो अलादीन से बोलता है कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना है और वहाँ पे एक पुराना सा लैंप पड़ा होगा, उसे वापस लेकर आना है. क्या बोलता है, ये गुफा के अंदर जाओ और ये वहाँ से मेरे लिए लैंप लेकर आओ. तुम्हें वहाँ लैंप मिलेगा, उसे मेरे लिए लेकर आओ. और क्या देता है, उसे एक रिंग देता है और बोलता है कि तुम इस रिंग को रखो ताकि ये तुम्हारी अंदर जाके हेल्प करेगा. ठीक है, अलादीन को ना बहुत शक होता है उस पर कि ये कहीं पता नहीं क्या काम करवा रहे हैं मुझसे, मुझे कहाँ भेज रहा है, ऐसा उसे बहुत शक होता है उस मर्चेंट पे, उस मैजिशियन पे जो मर्चेंट बन के आया होता है. बट फिर भी वो क्या करता है, अंदर जाता है और इधर उधर लैंप को ढूंढने लगता है. जब उसने लैंप को देखा तो उसे बहुत ही पुराना और बिल्कुल डस्ट में लिपटा हुआ क्या मिलता है, लैंप ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखता है. कैसा, बहुत ही गंदा होता है, बहुत पुराना हो गया होता है, उस पर पूरी धूल पड़ गई होती है. अलादीन क्या करता है, लैंप को उठाता है और भागते हुए आता है. कहाँ, उस ओपनिंग के पास. ओपनिंग के पास आके वो उस मर्चेंट से, उस मैजिशियन से क्या बोलता है कि आप मुझे ऊपर खींचिए. ठीक है, तो मैजिशियन क्या करता है, उसे ऊपर नहीं निकालता. मैजिशियन बोलता है कि पहले मुझे मेरा लैंप दो. पर अलादीन को ऐसा शक होता है कि अगर उसने लैंप दे दिया और मैजिशियन ने उसे बाहर नहीं निकाला तो अलादीन क्या बोलता है कि तुम पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद मैं लैंप दूंगा. बस जो मैजिशियन होता है उसको गुस्सा आ जाता है. वो क्या करता है, उस गुफा के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक के, पत्थर डाल के उस जो गुफा होती है, वो जो केव होती है, उसमें अलादीन को बंद कर देता है. अलादीन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे. वो सोचने लगता है कि कहीं ये इंसान, मतलब वो वहाँ बैठ जाता है अपनी केव में, उसे बंद कर देते हैं. तो वो केव में वहाँ बैठ के सोचने लगता है कि ये ज़रूर कोई मैजिशियन होगा, ये कोई मर्चेंट नहीं होगा, इसने पता नहीं मुझे लैंप लाने के लिए क्यों कहा होगा, ये लैंप उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होगा. वो ये सब सोचने लगता है. सोचते सोचते वो क्या करता है, लैंप को ऐसे रब कर देता है, ऐसे अपना हाथ उस पर स्लाइड कर देता है, रब हो जाता है लैंप.
जैसे ही लैम्प रब होता है उसमें से क्या निकलती है, एक स्पिरिट, एक आत्मा जैसा निकलता है, एक जीनी निकलता है। जीनी क्या होता है, एक आत्मा, एक स्पिरिट होती है जो क्या करती है, मैजिक। तो ऐसे वहाँ से स्पिरिट बाहर निकलती है। अलादीन उसे देख के डर जाता है। स्पिरिट, वो जीनी आके उससे बोलता है कि आप मेरे मास्टर हैं, आप मेरे मास्टर, आप मेरे पे हुक्म कीजिए तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो अलादीन को तो डर लगता है, वो ऐसे अचानक से अजीब सी चीज़ देखकर डर लग जाता है, बट स्टिल वो उसे बोलता है कि मुझे मेरे घर पे भेजो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो जीनी क्या करता है, अलादीन को उसके घर, नेक्स्ट मोमेंट में मैजिक करता है और अलादीन उसके घर पे होता है। कहाँ पहुंच जाता है वो, अपने घर। कहाँ है उसका घर, चाइना में। ठीक है, घर पहुंचने के बाद वो अपनी मम्मा को सारा इंसिडेंट बताता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर क्या करता है, अलादीन वापस से जीनी को बुलाता है। इस बार जब जीनी आता है तो अलादीन को उससे डर नहीं लगता है, अलादीन उसके साथ फ्रैंक हो जाता है। तो अलादीन जीनी से क्या बोलता है कि जीनी मुझे एक पैलेस चाहिए, पैलेस यानी महल, मुझे एक महल चाहिए। तो जीनी क्या करता है, 1 मिनट में उसके लिए एक पैलेस बना देता है। ठीक है, पैलेस यानी महल। अब वो लोग अपने महल में आराम से हैप्पीली रहते हैं। फिर अलादीन क्या करता है, जो सुल्तान होता है उसकी बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, और वो वहाँ पे वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब अलादीन अमीर भी हो जाता है और प्रिंसेस से शादी भी कर लेता है, ये सारी न्यूज़ किसको मिलती है, उस बुरे मैजिशियन को। वही मैजिशियन जो मर्चेंट बन के आता है और अलादीन को केव में लेके जाता है लैंप लाने के लिए। उसे ये सब पता चल जाता है कि अलादीन के पास वो लैंप है और वो बहुत खुशी खुशी रह रहा है, ये सब उसे पता चल जाता है। तो वो क्या करता है, लैंप लेने के लिए कहाँ पहुँच जाता है, अलादीन के पैलेस में। वापस चाइना आ जाता है, कहाँ से, अरेबिया से। तो वो कहाँ जाता है, अलादीन के पास आता है। और उस टाइम जब वो आता है अलादीन के पैलेस में तो वहाँ पे अलादीन नहीं होता। वो क्या बन के आता है, फिर से एक मर्चेंट बन के आता है और क्या कहता है कि मैं पुराने लैंप्स लेके बदले में न्यू लैंप्स देता हूँ। तो जो अलादीन की वाइफ होती है, प्रिंसेस होती है, उसे पता नहीं होता कि उस जो लैंप अलादीन के पास है उसमें से क्या बाहर आता है, जीनी। ये बात उसे पता नहीं होती। तो वो क्या करती है, अपना पुराना वाला लैंप उसको दे देती है, किसको, मैजिशियन को, और नया लैंप ले लेती है। जैसे ही मैजिशियन को पुराना लैंप मिलता है वो क्या करता है, लैंप को रब कर देता है। उसमें से क्या निकलता है, जीनी। जीनी उससे बोलता है कि आप मेरे मास्टर हैं, आप मुझे कमांड दीजिए, आपकी मैं हर इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा वो बोलता है किससे, मैजिशियन से, क्योंकि मैजिशियन लैंप को रब कर देता है। ठीक है, तो मैजिशियन क्या बोलता है कि अलादीन के इस पैलेस को यहाँ से ले चलो। कहाँ ले चलो, अरेबिया में। ठीक है, तो वो क्या करता है, अलादीन का जो जीनी होता है वो मैजिक करता है और अलादीन का लैम्प वो लेकर, महल लेकर कहाँ चल जाता है, डेजर्ट में। डेजर्ट यानी रेगिस्तान में लेकर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही अलादीन घर वापस पहुँचता है तो देखता है कि उसका पैलेस वहाँ पे नहीं है, उसकी प्रिंसेस वहाँ नहीं है और उसका लैम्प भी वहाँ नहीं है। अब अलादीन को टेंशन होती है, पर उसे याद आता है, क्या याद आता है कि जब मैजिशियन उसे लेकर गया होता है तो मैजिशियन उसे क्या देता है, एक रिंग देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। तो अलादीन का पैलेस वगैरह जब वो देखता है कि वहाँ नहीं है तो वो क्या करता है, अपनी रिंग को ऐसे रब करता है। उस रिंग में से दूसरा जीनी बाहर निकलता है। उस रिंग में से क्या निकलता है, एक और जीनी बाहर निकलता है। वो जीनी से बोलता है अलादीन कि तुम मुझे अपने पैलेस पे ले चलो। तो जीनी क्या करता है, अलादीन को वहीं डेजर्ट में जहाँ अलादीन का पैलेस और उसकी प्रिंसेस और लैंप होता है वहाँ ले जाता है। अलादीन वहाँ जाता है तो देखता है कि एक टेबल पे उसका लैंप पड़ा हुआ है। जैसे ही मैजिशियन अलादीन को देखता है वो बिल्कुल ऐसे चौंक जाता है और अलादीन फटाफट से क्या करता है, भाग के अपना लैंप उठा लेता है। ठीक है, लैंप उठा लिया। अब अलादीन क्या करता है, उसे रब करता है। फिर से जीनी बाहर आता है। जीनी बहुत खुश होता है अलादीन को देखकर और बोलता है कि आप मुझे कमांड दीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो अलादीन क्या बोलता है उसे कि तुम एक काम करो, तुम ये जो बुरा सा मैजिशियन है, ये जो एविल मैजिशियन है, जो बुरा जादूगर है, इसको किसी दूसरी दुनिया में भेज दो ताकि ये वापस से किसी को परेशान ना कर सके। तो ऐसा ही करता है जीनी, 1 मिनट में मैजिक करता है और वो जो मैजिशियन है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद जीनी अपने फैमिली के साथ, अपनी प्रिंसेस के साथ और अपने पैलेस में हैप्पीली खुशी खुशी रहने लगता है। और जो जीनी होता है वो अपनी सारी ज़िंदगी किसके साथ रहता है, अलादीन के साथ। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। कौन सा चैप्टर था आपका, दी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, यानी अलादीन जो एक बहुत गरीब लड़का था उसकी स्टोरी है और किसकी, मैजिक लैम्प की।
कि कैसे अलादीन को मैजिक लैम्प मिला, मैजिक लैम्प मिलने के बाद उसने क्या क्या किया, कैसे उसने इस एविल मैजिशियन को दूसरी दुनिया में भेज दिया, कैसे, जीनी की हेल्प से। ओके, और फिर वो लोग वापस चाइना आ गए और वापस से हैप्पीली रहने लग गए जीनी के साथ, प्रिंसेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं आपको इसका बुक वर्क रिवाइज कराती हूँ। टिक द करेक्ट में देखो, अलादीन लिव्ड इन, अलादीन कहाँ रहता था, चाइना में। द मैन प्रिटेंडिंग टू बी अ रिच मर्चेंट वॉज इन रियलिटी अ मैजिशियन, यानी जो इंसान मर्चेंट एक अमीर व्यापारी बन के आया था वो असलियत में क्या था, एक मैजिशियन था, एक जादूगर था। द मैन टुक अलादीन टू अ केव, जो मैन था, जो वो आदमी था, वो अलादीन को कहाँ लेके गया, एक केव में, एक गुफा में। व्हेन अलादीन रब्ड द लैम्प अ जीनी एमर्ज्ड फ्रॉम द मिस्ट, जब अलादीन ने लैम्प को रब किया तो धुएं में क्या निकला, एक जीनी निकला। क्या निकला, जीनी। द मैजिशियन टुक द प्रिंसेस टू अरेबिया, मैजिशियन प्रिंसेस को कहाँ लेके चला जाता है, अरेबिया में। अब क्या है, इनको सीक्वेंस वाइज जमाना है। देखो ये वाले वर्ड्स हैं, इनको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले आएगा थर्ड नंबर वाला, द रिच मर्चेंट वॉज इन रियलिटी अ मैजिशियन, यानी जो रिच मर्चेंट था वो नाटक कर रहा था, वो असलियत में क्या था, एक मैजिशियन। फिर आएगा आपका फर्स्ट वाला, अलादीन एंटर्ड द केव, अलादीन कहाँ गया, केव में। फिर कौन सा आएगा आपका सिक्स्थ वाला, ही फाउंड द लैम्प लाइंग इन द कॉर्नर फुल ऑफ डस्ट एंड डर्ट, उसने क्या देखा कि जो लैम्प था वो कहाँ पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ था और उसमें क्या हो रही थी, बहुत डस्ट भरी हुई थी। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ वाला, द मैजिशियन शट द डोर ऑफ द केव विद ए स्टोन एंड वेंट अवे, मैजिशियन ने क्या किया, पत्थर की हेल्प से जो केव का दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया और वो वहाँ से चला गया। फिर आएगा आपका फिफ्थ, अलादीन मैरिड द सुल्तान्स डॉटर, यानी अलादीन ने सुल्तान की बेटी से शादी कर ली। ठीक है, एंड लास्ट आता है आपका सेकंड वाला, अलादीन्स वाइफ डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ द लैम्प, अलादीन की वाइफ थी जो प्रिंसेस थी उसे लैम्प की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, अब लास्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स समझ लीजिए आप। हु केम टू अलादीन्स हाउस, अलादीन के हाउस पे कौन आता है, दी मैजिशियन, एक जादूगर आता है। वाई डिड द मैन टेक अलादीन विथ हिम, वो आदमी अलादीन को अपने साथ क्यों लेके जाता है, द मैन टुक अलादीन विद हिम बिकॉज ही वॉन्टेड द लैम्प फ्रॉम द केव विद द हेल्प ऑफ अलादीन, वो आदमी अलादीन को इसलिए लेके जाता है क्योंकि वो केव में से अलादीन की हेल्प से क्या निकालना चाहता है, लैम्प निकालना चाहता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु हेल्प्ड अलादीन टू कम होम, अलादीन को वापस घर आने में किसने हेल्प की, जीनी ने, जीनी हेल्प्ड अलादीन टू कम होम। वाई डिड अलादीन रीच, हाउ डिड अलादीन रीच अरेबिया, अब क्वेश्चन क्या है कि अलादीन अरेबिया कैसे पहुंचा, अलादीन रीच्ड अरेबिया विद द हेल्प ऑफ द रिंग गिवन बाय द मैजिशियन, मैजिशियन ने जो उसे रिंग दी थी उसकी हेल्प से, उसमें से जो जीनी निकला उसकी हेल्प से अलादीन कहाँ पहुंचा, अरेबिया। तो ये आपका बुक वर्क हो गया है कंप्लीट। आपका चैप्टर फोर्थ का रिवीजन, चैप्टर फोर्थ क्या था आपका, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, इसका रिवीजन अभी कंप्लीट हो गया, यानी आपके यूटी सेकंड में आने वाले चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ का रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स घर पे इसे वापस से रीड करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।